प्यारे बच्चों, चलिए एक बार फिर से आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर कुछ चैप्टर 2 का जो है ना आप सर मोलैरिटी और मोलालिटी के बारे में थोड़ा वीडियो थोड़ा बनाइए सर, उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। और मोलैरिटी और मोलालिटी प्राय एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, तो मैं सोचा कि चलो एक बार मोलैरिटी पर एक वीडियो आपको दे दें ताकि आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लाया हूँ, जो है मोलैरिटी, मोलरता। और वीडियो के एकदम लास्ट तक देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बारीक रूप से मिलेगा। और जो है जो भी बच्चे नए देख रहे हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि वो आपको पढ़ाई से रिलेटेड न्यू वीडियो जो है ना आपको पर डे मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट है पहला, वो है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसको हम कहते हैं मोलरता। मोलरता मोलरता। अब रही बात कि मोलैरिटी है आपका मोलरता है। हमारे कहने का सेंस यह है कि किसी भी घोल की शक्ति को, मीन्स मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी घोल की शक्ति को प्रकट करने की विधि में आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज मान लीजिए कि मोलैरिटी हम कहें तो मोलैरिटी का मतलब हुआ कि यदि सपोज मान लीजिए ये कंटेनर है, ये बर्तन है, और इस बर्तन में अगर आपका 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ सोचने वाली बात है कि जब भी हम सॉल्यूशन कहें तो इट इंडिकेट्स दैट कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों उपस्थित हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना आपका नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना उपस्थित है, कितना उपस्थित है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, उसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि मोलैरिटी का मतलब ही हुआ कि किसी विलियन में, 1 लीटर विलियन में, यदि सॉल्यूशन आपका 1 लीटर का है, अगर आपका सॉल्यूशन 1 लीटर का है, और सॉल्यूशन कहलाने का मतलब हुआ कि इसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों उपस्थित है। और आपको पता होगा कि द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जिसकी मात्रा विलियन में कम होती है, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। और जिस अवयव की मात्रा मीन्स द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिला देते हैं तो आपको विलियन तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ हमारा मोलैरिटी जब भी आएगा तो आपको लिखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलैरिटी। बहुत आसान है। 1 लीटर घोल में उपस्थित घुल के नंबर ऑफ मोल्स को ही हम मोलैरिटी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल M द्वारा निरूपित करते हैं, बड़ी M द्वारा निरूपित करते हैं। मोलैरिटी को हम कैपिटल M द्वारा निरूपित करते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब अब अगर एग्जामिनेशन में आ जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल। 1 लीटर घोल में उपस्थित, 1 लीटर का अगर विलियन है तो 1 लीटर घोल में उपस्थित घुल के नंबर ऑफ मोल्स को ही हम मोलैरिटी कहते हैं, जिसे हम कैपिटल M द्वारा निरूपित करते हैं। सही है? अब यहाँ हमको अगर न्यूमेरिकल्स आ जाए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कि मान लिया कि सपोज लेट, मान लिए कि A इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मान लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सपोज किसी विलियन कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमारा A जो है स्मॉल है, दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, घुल की मात्रा है। सपोज मान लीजिए कि ये आपका W जो है दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट,
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल W जो है दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हुआ कि जो आप घुल ले रहे हैं उसका आणविक द्रव्यमान। और V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम होना चाहिए आपका लीटर में। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में है देन यू हैव टू कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर बाय डिवाइडिंग 1000। आपको अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा और उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से भागा देना होगा और भागा देकर आप उसको पहले लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको तो ये आपका है कि लेट हम कहें लेट ए बी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ए बी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घोल की मात्रा है एंड W इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। जो सॉल्यूट घुले आपने डाल रहे हैं जो आप डाल रहे हो उसका आणविक द्रव्यमान है। एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। घोल का आयतन इन लीटर। तो कहने का मतलब तो मोलैरिटी बराबर मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, तो उसके बाद क्या होगा मेरा कि जब हम ये माने तो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा कि मोलैरिटी इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा A/W गुना V। इस फॉर्मूला से हम किसी भी घोल का मोलैरिटी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं दिक्कत नहीं। इस फॉर्मूला से हम किसी भी घोल का मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। मीन्स मोलैरिटी बराबर M बराबर A/W गुना V, where A is the amount of solute, W is the molecular weight of the solute and V is the volume of solution in liter। अगर मिलीलीटर में है तो यू हैव टू कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर। क्लियर है? ऐसे पता नहीं चलेगा। इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं, जबरदस्त प्रॉब्लम, तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी of 5 gram NaOH which is dissolved in 450 ml of solution। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, उस विलयन की मोलरता की गणना करें जिसमें आपका 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में डिसॉल्व। तो देखिए कितना आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उस विलयन की मोलैरिटी की गणना करें जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला। तो गौर कीजिएगा यहाँ जो ये 5 ग्राम NaOH है, इसका मतलब घुल की मात्रा दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 5 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ कि गिवन जब आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो यहाँ आपको गिवन में A बराबर दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम। क्लियर? यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, घुल की मात्रा दिया हुआ है A बराबर 5 ग्राम। W आपका है घुल का आणविक द्रव्यमान NaOH। हमको यहाँ सबका एटॉमिक मास को एडिंग करना है, ठीक है, जोड़ना। तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको हम जोड़े तो हमारा आया है कितना, 40। क्लियर? ए हमारा दिया हुआ है 5 ग्राम। W बराबर हम निकाल दिए, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इस तरह से 40। और आपका V है आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 450 मिलीलीटर। हम आपको क्या बतलाए, मिलीलीटर को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर, 1000 से भगा देती। अब आपको देखिए कि A दिया हुआ है, W भी दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है। तो आपको डायरेक्ट इस फार्मूला पर अप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर जब फार्मूला लगाइएगा आप इस तरह से, सपोज मान लीजिए
तो आपको क्या दिया हुआ है, आप पढ़े कि मोलैरिटी बराबर A/W गुना V, सही है। तो A बराबर आपका दिया हुआ था 5 ग्राम बटा W आपने निकाल लिया 40 और 450/1000 वॉल्यूम है। अब ये आपका चला जाएगा ऊपर 5 गुना 1000, अब बट्टा यहाँ 40 है, अब गुना 450, कटाइए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। फिर देखिए 5 से 9 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 5, इसका मतलब हुआ 5/18, इसका मतलब 0.277, या तो आप लिखिए मोल पर लीटर, या इसी का आंसर आप 0.277 कैपिटल M दीजिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं। तो इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को आप टैकल कर सकते हैं, मोलैरिटी के प्रॉब्लम को आप टैकल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुत आसान फार्मूला है, और इस फार्मूला का उपयोग आप मोलैरिटी को निकालने में ज्ञात कर सकते हैं। तो शायद मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया आप सभी छात्रों को बहुत बेहतर लगा होगा, और इस तरह से आपके ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं सबके बीच में थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और आप पर डे हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, आपको वो सब कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि बने रहिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को जिक्र करें, ताकि आपके लिए हम नया वीडियो डेली पर डे लाते हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।